हेलो गाइस, दिस इज प्राची और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में जो मूवी के सहारे लोगों को दर्दनाक मौत देता है। दोस्तों, ये कौन है और अपने इरादों को इसने कैसे अंजाम दिया और किस तरह से ये लोगों को अपनी मूवी में ले जाकर मारता है। इसके लिए तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग होती है एवेन्यू नाम के एक थिएटर से, जहाँ काम करने वाले तीन दोस्त जिनका नाम बैरी, रिचल और कैनी है, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि आधी रात हो गई है और उन्हें शो स्टार्ट करना है, यानी कि मूवी स्टार्ट करनी है। जहाँ पर हार्ले और वेव नाम का एक कपल बाइक से आता है और वो काउंटर पर टिकट लेने के लिए जाते हैं कि तभी वहाँ पे बैरी का छोटा भाई जिसका नाम है टिमी, वो भी वहाँ पे टिकट लेने के लिए आ जाता है। लेकिन दोस्तों, कैनी उसे ये कहकर मना कर देता है कि 18 साल से कम के लोगों को आधी रात में थिएटर में मूवी देखना अलाउ नहीं है। जहाँ टिमी की बहन बैरी आकर उसे वापस भेज देती है और तभी बैरी का बॉयफ्रेंड जॉश भी वहाँ पे आता है और उसे अपने साथ मूवी देखने के लिए काफी ज्यादा इंसिस्ट करने लग जाता है। अब वो लोग हॉल के अंदर जाके बैठ जाते हैं, जहाँ जॉश के दोस्त मारियो और सैम भी आकर उनके साथ में बैठ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव बैरन दिखाया जाता है, जो कि रेड नाम के एक सीरियल किलर की तलाश में था। वही हॉल में उनका एक दोस्त सूली भी आ जाता है, जहाँ सैम उन्हें बताते हुए कहती है कि ये मूवी 40 साल पुरानी है और इसे बनाते हुए सच में लोगों का खून हुआ था। गाइस, यहाँ पे ये लोग इसी सीरियल किलर रेड की बात कर रहे हैं, जिसे कि डिटेक्टिव बैरन तलाश कर रहा है। और वो काउंटर पे जाके मूवी की टिकट लेता है और वहाँ पे एक बंदे की फोटो दिखाते हुए इसके बारे में पूछता है, जिससे कि वो लोग नहीं जानते थे। फिर वही कैनी मूवी प्ले करता है और मूवी में दिखाया जाता है कि कुछ दोस्त एक गाड़ी में जा रहे थे कि तभी टायर फट जाता है। जहाँ लड़का पास के घर में हेल्प मांगने के लिए जाता है, वहाँ एक लेडी गेट खोलती है और वहीं थिएटर में डिटेक्टिव बैरन के पास आकर एक और डिटेक्टिव डेब बैठ जाता है। जहाँ मूवी में एक अजीब सा आदमी औजार लिए बैठा हुआ था और दोनों डिटेक्टिव आपस में बात कर रहे थे कि जब से रेड गायब हुआ है, ये उसकी मूवी की पहली स्क्रीनिंग है। मूवी में वो अजीब सा किलर उस गाड़ी वाले लड़की को मार कर ले जा रहा था। वहीं बाहर काउंटर पर ड्रिंक्स खत्म हो जाती हैं, तो इसलिए कैनी ड्रिंक लेने के लिए नीचे जाता है। वहीं बैरी बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो मूवी बीच में ही छोड़कर बाहर आ जाती है, जहाँ जॉश उसे जैसे तैसे करके संभालता है और अंदर चलने के लिए कहता है। वहीं मूवी में अचानक से कैनी दिखाई देता है, जो ड्रिंक्स लेने के लिए गया हुआ था। जहाँ हॉल में बैठे हुए लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि तभी कैनी को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और वो डर कर जैसे ही वहाँ से भागने लग जाता है, गाइस, किलर वहाँ पे आ जाता है और उसे बुरी तरह से मार देता है। लेकिन लोगों को तो ये सब कुछ मूवी का पार्ट लग रहा था और वो वहाँ पे बैठे हुए बड़े ही मजे ले रहे थे। जहाँ थोड़ी देर में सूली वॉशरूम जाता है और गाइस, यही सेम सीन मूवी में भी दिखाया जाता है और उसे भी किलर बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। और उसकी चीख सुनकर रिचुअल वहाँ पे जाती है, जहाँ फर्श पे खून ही खून पड़ा हुआ था। फिर मूवी में थिएटर का काउंटर दिखाया जाता है, जहाँ रिचुअल अकेली खड़ी हुई थी। सब लोग डर जाते हैं और बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें कोई नहीं मिलता। जिसके बाद वो लोग वॉशरूम जाकर देखते हैं तो पूरे फर्श पे खून पड़ा हुआ था। जहाँ वो लोग ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं और थिएटर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि तभी डिटेक्टिव बैरन को हॉल से टिमी मिलता है, जहाँ उसकी बहन बैरी के पूछने पे वो ये बताता है कि वो एक रूम की विंडो से अंदर आया है और वहीं बाहर डिटेक्टिव गेट तोड़ने की कोशिश करता है, बट वो नाकामयाब रहता है। जहाँ उन सबके फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जिसके बाद बैरी उन्हें ये कहती है कि यहाँ पे एक इमरजेंसी डोर है और वो उसे खोलने की कोशिश करते हैं, बट वो भी नहीं खुलता और सब लोग यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से डर जाते हैं। जहाँ पे बैरन उन्हें समझाता है और कहता है कि हम सबको साथ में ही रहना होगा और वो उन्हें 5 साल पहले हुए हादसे के बारे में बताता है और ये कहता है कि एक मेंटल हॉस्पिटल में रेड नाम का एक पेशेंट था, जो 40 सालों से इसी एक सीरियल किलर वाली मूवी को देखे जा रहा था। जहाँ इस खूनी मूवी को देखते हुए वो अपना हाथ काट लेता है और वो फर्श पे फिर कुछ लिखता है और फिर वो रूम से भी गायब हो जाता है। वहीं सुबह तक पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ खून ही खून भरा हुआ था। गाइस, रेड एक साइको सीरियल किलर बन चुका था और सबको मारकर वहाँ से भाग गया था। कम बैक टू द मूवी। वहीं जब सब सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे थे तो टिमी हॉल के अंदर चला जाता है,
जिसे किलर देख लेता है और उसे बाहर लाकर सबके सामने फेंक देता है। वहीं डिटेक्टिव डेव वहाँ पे उसे जाके समझाता है कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन दोस्तों वो पागल बंदा पूरी तरह से सीरियल किलर बन चुका था। वो उसकी गर्दन पूरी तरह से काट देता है और डिटेक्टिव बैरन उसे शूट कर देता है, तो वो पीछे जाके हॉल में गिर जाता है। सो मूवी में अब वो डिटेक्टिव डेव की लाश को ठिकाने लगाने के लिए लेकर जा रहा था, जहाँ सब भागते हुए रूम की ओर जाते हैं और वो लोग उसी वाले विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जहाँ से कि टिमी अंदर आया था, कि तभी विंडो सैम के हाथों पे गिर जाती है और किलर वहाँ पे आ जाता है, जहाँ बैरन उसे शूट करता है, लेकिन उसकी गोलियों का उस पे कोई असर नहीं होता और उसकी गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। ये सब कुछ देखकर मारियो बहुत बुरी तरह से डर जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है, जहाँ किलर आकर बैरन के पेट को बुरी तरह से चीरते हुए सैम को भी मार देता है। सो दोस्तों मूवी में दिखाया जाता है कि वो सैम की लाश को ठिकाने लगा रहा था, जहाँ पे वही मूवी वाली लेडी थी और जो उससे कह रही थी कि अच्छा किया तुम एक और दोस्त अपने साथ में ले आए। तो वहीं दूसरी तरफ सब भागते हुए बाहर आते हैं और किलर को रोकने के लिए प्लानिंग करते हैं, जहाँ बेरी ये कहती है कि अगर हमें इसे रोकना है तो हमें मूवी को रोकना पड़ेगा। जहाँ उन्हें प्रोजेक्टर रूम बंद मिलता है, जिसके बाद वो प्रोजेक्टर विंडो से जाने की सोचते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा छोटा था, इसलिए वो लोग वहाँ से टिमी को भेज देते हैं, जो कि वहाँ से जा ही रहा था कि तभी किलर उसे देख लेता है। लेकिन तभी जॉश वहाँ पे आकर उस पर अटैक करता है और टिमी को आगे बढ़ने के लिए कहता है, जहाँ वो जैसे तैसे करके पहुँच जाता है और वहीं किलर जॉश को मारने की पूरी कोशिश करता है और टिमी प्लग निकाल देता है। लेकिन दोस्तों प्रोजेक्टर तब भी चालू था, जहाँ टिमी गेट खोलता है और हार्ली प्रोजेक्टर को गिरा देता है और जॉश वहाँ पे किलर से बच जाता है। कि हार्ली मूवी का रील उठाकर देखता है कि लेकिन किलर अभी भी जिंदा था और वो प्रोजेक्टर फिर से अपने आप ही चलने लग जाता है, जहाँ किलर उसके पीछे पड़ जाता है और वो हार्ली को भी बहुत ही बुरी तरह से मार देता है और बचे हुए लोग भागकर हॉल में जाते हैं, जहाँ मूवी में किलर उस लेडी के साथ में ही था और ये कह रहा था कि क्या कोई बाहर डर रहा है। जहाँ वो लेडी विंडो से बाहर झांकती है और ये कहती है कि वहाँ पे एक लड़की है जो अभी डरी हुई नहीं है। सो दोस्तों इससे सब कुछ जॉश को समझ में आ जाता है कि किलर उनके डर को महसूस कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ किलर वेव को बहुत बुरी तरह से मारकर उसकी लाश को भी घसीटते हुए वहाँ से लेकर जाता है, जिसे देखकर मारियो बहुत बुरी तरह से डर जाता है और बाहर की तरफ भागता है। वहीं टिमी को अकेला पाकर वो किलर उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन वहाँ से भागते हुए टिमी मारियो से टकरा जाता है कि तभी किलर आकर मारियो को पकड़ लेता है, जहाँ वो अपनी औजार को इलेक्ट्रिक प्लग में डाल देता है, जिससे उन्हें बहुत जोर से करंट लगता है और मारियो करंट से बुरी तरह से जलकर मर जाता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे किलर को कुछ भी नहीं होता और जोश गुस्से में किलर को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाता है और जब वो वापस आकर रूम में देखता है तो दोस्तों वो दंग रह जाता है, क्योंकि किलर वहाँ पे बेरी को मारने ही वाला था। जहाँ वो अपना वेपन जॉस की तरफ फेंकता है और वो पूरी तरह से मारा जाता है। बेरी ये सब देखकर बहुत बुरी तरह डर जाती है और वो भागते हुए बाहर आती है और एक रूम में जाकर छुप जाती है। किलर अब टीवी के पीछे पड़ा हुआ था, वो उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो हॉल में छुपा हुआ था। कि वहाँ पे बेरी आती है और वो अपने भाई को समझाती है कि हमारा डर ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और अगर हम नहीं डरेंगे तो वो किलर हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ वो दोनों अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और मूवी में हॉल नजर आता है, जहाँ किलर उन्हें डराने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों तो अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। और दोस्तों वो जैसे ही वहाँ से जा रहा था कि बेरी डर कर अपनी एक आंख खोलती है कि तभी किलर को पता चल जाता है और वो उसे अपने साथ अपनी मूवी में ले आता है, जहाँ वो एक रूम में बंद थी और किलर औजार की धार को बढ़ा रहा था। वही बेरी जैसे तैसे करके लॉक तोड़कर बाहर आती है और वो देखती है कि एक रूम में काफी सारे लोगों को कैद कर रखा हुआ है, जहाँ उसे जॉश मिलता है और वो उसके पास जाती है उसकी हेल्प के लिए, लेकिन तभी वो लेडी वहाँ पे आती है और उसे बेहोश कर देती है। जहाँ जब वो होश में आती है तो वो देखती है कि उसके साथ साथ टिमी भी वहाँ पे बंधा हुआ है, जहाँ पे किलर आकर उसे बहुत बुरी तरह से डराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, और वो उसके एक पैर के नाखून को उखाड़ने लग जाता है, जिससे कि बेरी बहुत ज्यादा दर्द में चिल्लाती है और धीरे धीरे करके वो उसके सारे नाखून उखाड़ देता है। और फिर जब वो उसके दूसरे पैर के नाखून उखाड़ता है तब वो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाती, वो अपने दर्द को सहन कर लेती है, जिसे देख के किलर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे नीचे की तरफ फेंक देता है, जहाँ बेरी के हाथ में एक शार्प नुकीली सी चीज लगती है और वो मौका पाते ही उस पर हमला कर देती
देती है कि टिमी को लेकर वो वहाँ से भाग जाती है, जहाँ लेडी उसे पकड़ लेती है और उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी गाइस टिमी उसे पीछे से मार देता है और वो दोनों घर से बाहर निकल के भागने लगते हैं। लेकिन किलर ने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था, वो भी उनके पीछे भागने लगता है, जहाँ टिमी फिसल कर गिर जाता है और बैरी उसे उठाती है। वो जोर से चिल्लाती है क्योंकि दोस्तों मूवी का अब दी एंड होने वाला था। वो अपने भाई टिमी को बचाते हुए उसे बाहर की तरफ फेंकती है और इस तरह से टिमी बच जाता है एंड प्रिंट रोल भी खत्म हो जाता है और प्रोजेक्टर रुक जाता है। इसका मतलब दोस्तों मूवी का दी एंड हो गया था, मतलब कि बैरी अभी भी मूवी के अंदर है और वो भी किलर के साथ में। सो फिर वहाँ पे कुछ देर बाद में पुलिस आती है, जहाँ टिमी उन्हें सारी सच्चाई बताता है, लेकिन वो उस पे यकीन नहीं करते क्योंकि ऑब्वियसली वो बच्चा था। सो गाइस यहीं पे हमारी असली वाली मूवी का भी दी एंड होता है। तो इस मूवी का मोरल क्या है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अगली दिलचस्प मूवी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।